हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है दीपा की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमें जाना है एक और शादी में, और उस शादी में हमने क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया, किसकी शादी थी। तो आज मेरे इस व्लॉग में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी आप मेरा लुक देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है, मैं जाके तैयार होती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। बहुत टाइम से मैंने ये साड़ी नहीं पहनी है। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये जो साड़ी है मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी थी। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इस साड़ी को पहन के मैं कैसी दिखती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर साड़ी है, कलर इसका, इसकी एम्ब्रॉयडरी। पहले टाइम पे ये साड़ियाँ बहुत चला करती थी, बनारसी साड़ियाँ हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मेरे चूड़ियों का भी पूरा सेट पहना है। फ्रेंड्स, मेरी आदत है जब भी साड़ी पहनती हूँ तो भर भर के चूड़ियाँ पहनने की आदत है। मैं अभी आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। ये तो जस्ट सामने से देख पा रहे हैं, चलिए मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मैंने साड़ी वेयर की है, कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी चूड़ी, मेरी साड़ी, मेरा सेट कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं शादी के लिए। तो फाइनली हम लोग निकल चुके थे, और आज जो शादी है मेरी भांजी की शादी है। तो हम लोग, वो भी नोएडा में ही है, तो बस वहीं के लिए हम लोग निकले थे। इनको चिढ़ा रही थी मैं, क्योंकि रास्ता काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हमारी गाड़ी का थोड़ा पेट्रोल कम था, तो हम एक पेट्रोल पंप में रुके थे तेल भरवाने के लिए। तो रुके हम लोग। ये मेरे देवर हैं, इस बार मेरे देवर भी मेरी हमारे संग शादी में गए थे। आयु को देख सकते हैं फ्रेंड्स, आयु ने कुर्ता पजामा पहना था। उसने पिछली शादी में कोट पैंट पहना था, तो इस बार बोला मम्मा मैं थोड़ा डिफरेंट लुक लूँगा, तो इसके लिए हमने कुर्ता पजामा ख़रीदा था और तेल भर लिया था। निकल चुके थे हम लोग। नहीं फ्रेंड्स, इस वाले में ना हमने तेल भरवाया ही नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे ना तेल अवेलेबल नहीं था, या पता नहीं गाड़ी में हवा भरवानी थी, क्या इशू था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से नहीं करवाया। और बस मैं गाड़ी में बैठ के इनको छेड़ने लगी। कभी आयु को परेशान कर रही थी, कभी इनको परेशान कर रही थी। क्या करूं, टाइम पास करना था। तो उसके बाद हम एक दूसरे पेट्रोल पंप पे गए, और उतर के मैं थोड़ा सा बस घूमने लगी। थोड़ा इन लोगों को टाइम लग रहा, तो मैंने कहा चलो मैं घूम लेती हूँ। ये मेरे पति देव, मेरे देवर और उनके फ्रेंड, तो हम सभी साथ में जा रहे थे शादी में। तो इन लोगों ने बोला थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ा ड्राइव करके थक गए थे। और इतनी देर में आयु बोलने लगा कि ये जो गाड़ी है इसको उसके रूफ़ पे जाना है, ज़िद करने लगा। तो इनके फ्रेंड ने ऊपर का जो रूफ़ है उसको ओपन कर दिया ताकि आयु जा सके वहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, निकल गया आयु। इसको इतना शौक था, कह रहा था मम्मा मैं ऐसे ऊपर खड़ा हूँगा चलती हुई गाड़ी में, बट ठंड का टाइम था तो कैसे मैं इसको ऊपर रहने देती। बट फिर भी मैंने कहा ठीक है, जब तक गाड़ी खड़ी है थोड़ी देर के लिए आप अपना शौक पूरा कर लो। कितना खुश है ऐसे खड़े होके यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो, अब जितनी देर के लिए बाहर तक निकल रहे हैं तब तक आप अपना भी शौक पूरा कर लो, उसके बाद तो मैं आपको ऐसे खड़े होने नहीं दूँगी, बिकॉज़ अच्छा नहीं लगता। और ट्रैफिक में ऊपर से ठंड इतनी है तो कैसे ऐसे रहेगा। फिर भी थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपना शौक पूरा करो। देखिए फ्रेंड्स, आयु को कितना खुश हो रहा है। बहुत खुश था, थोड़ी देर के लिए इसका शौक पूरा हो गया था ऐसे रूफ़ पे खड़े होने का। जाओ बेटा, बाय। निकल चुके थे फिर हम आगे। अब फिर वही वेट कर रहे थे कि कब हम पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत दूर था। नोएडा सेक्टर 64 था आई थिंक जो वेन्यू था जहाँ पे हमें जाना था। तो बस बैठे हुए चलते रहे, देखते अब कब पहुंचते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं था, बट फिर भी थोड़ा टाइम लग ही रहा था, बट मज़ा ले रहे थे रात के टाइम ड्राइविंग का। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे फ्रेंड्स। ये वेन्यू था नोएडा सेक्टर 64 का, और मैंने गाड़ी में कुछ सामान रखा हुआ था वो सब निकाला, और ये हम अंदर गए। तो आयु ढूंढ रहा था कि कहाँ है। हम लोग सोच रहे थे हम गलत जगह तो नहीं पहुँचे, बट वहाँ पे ऑलरेडी मेरी नंदे वगैरह थी। तो आयु बोला नहीं डैडी यही जगह है, बुआ जी सब आगे खड़े हैं। तो हम लोग गए। ये हमारे पीछे से दोनों नंदोई जी आ रहे थे पीछे से आवाज़ मारते हुए। मैंने बोला थोड़ा अच्छा सा पोज़ वोज़ मारिए, तो दोनों लोग पोज़ करने लगे। ये है मेरे देवर, मेरी देवरानी, जिनकी अभी पिछली 22 तारीख को शादी हुई थी। देखा होगा आपने, शादी में मैं गई थी, व्लॉग डाला था।
तो ये वो दोनों, ये मेरी नंद के छोटे बेटे, छोटी नंद के बेटे हैं। तो हम लोग सबसे मिले जाके वहाँ पे। ये मेरी नंद की बेटी हैं, देख सकते हैं, आपने देखा होगा पिछली शादी पे भी। ये हमारी बीच वाली ननद हैं। 3 नंदे हैं हमारे बड़े पापा की जो बेटियां हैं। सबसे बड़ी दीदी की बेटी की शादी थी, और ये हमारी सबसे छोटी वाली ननद है जो सामने खड़ी हैं, और ये सबसे बड़ी वाली ननद है। सबसे मिले हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद ऐसे फैमिली फंक्शन में हम लोग गए थे। बहुत टाइम से कोई शादी ही नहीं थी सर फ्रेंड्स हमारी फैमिली में। ये बड़े पापा बैठे थे, तो एकदम से मैंने देखा पीछे बड़े पापा बैठे थे, तुरंत सर पे पल्ला करा, उनको प्रणाम किया। वैसे तो हमारी दीदी लोग मना कर रहे थे कि शादी पार्टीज़ में नहीं रखते, बट अच्छा नहीं लगता सब दिन से जिस तरीके से बड़ों के सामने गए हैं, तो वही अच्छा लगता है। उसके बाद में गई यहाँ पे, जो मेरी देवरानी जिनकी शादी हुई थी उनके मम्मी पापा थे, तो उनसे मिली मैं। देवरानी जी मिलाने लगी कि ये हमारी जेठानी जी हैं, चाचा जी की बहू। फिर मैं गई बड़ी माँ से मिलने, बड़ी माँ से भी मिले हम लोग। बड़ी माँ बैठी हुई थी अपनी सहेलियों के साथ, और बड़ी माँ मुझे गुस्सा करने लगी कि इस बार जल्दी नहीं जाना है, थोड़े रुक के फेरे वेरे देख के जाना है। पिछले शादी में मैं जल्दी चली गई थी, क्योंकि एक तो ठंड का टाइम था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर आने में भी टाइम लगता। तो उसी चीज़ के लिए बड़ी माँ मुझे बोल रही थी कि इस बार मत जाना, थोड़ा रुक के आराम से जाना। मैंने कहा ठीक है। तो यही सब हम लोग बातें, देखिए मेरे को बोल रही हैं कि अब पहले नहीं जाओगी। उसके बाद हम सब ने फ़ोटोज़ खिंचाई। ये बड़ी दीदी है, बीच वाली दीदी हैं, और छोटी वाली तो अभी थोड़ा बिज़ी हैं शायद। सब लोगों ने फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद थोड़ा नाश्ता वाश्ता चला। देखिए फ्रेंड्स, आयु को तो ये तो बस शादियों में सिर्फ खाने के लिए जाता है। पहले ही बोलता है मैं सिर्फ शादी में खाऊंगा, तो बस आयु तो लग गया था अपने काम में। उसके बाद जाके वहाँ पे हमारे कुछ और फैमिली मेम्बर्स थे, उन सब से मिले हम। सबसे आशीर्वाद लिया, सबको प्रणाम किया। उसके बाद थोड़ा देवरानी जी के पास पहुंची, उनके साथ भी मैंने कहा चलो फ़ोटो सेशन करा लिया जाए। पिछली बार फ़ोटो खींचने का टाइम नहीं मिला था। यहाँ पे ये देवर जी भी लगे हैं खाने में, और यहाँ पे जिया जी हैं बैक करके। उनको मैंने बोला फेस दिखाइए। ये खाते हुए हमारे देवर जी, नंदोई जी, सब लोग का नाश्ता चल रहा था। ये नंदोई जी हैं हमारे, ये स्टाइल मारते हुए, ये खाइए खाइए, आप खाइए। उसके बाद ये हम दीदी की फ्रेंड हैं, उनके बेटे हैं, जिया जी हैं, उन सब से मिले हम। बहुत टाइम के बाद इन लोगों से मिले थे, तो उनके साथ थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचे। फिर उसके बाद दीदी सबसे मिले, ये भी मिले। ये देखिए दिखा रहे हैं कि पर्स पकड़ रखा है। अरे क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए मैंने अपना पर्स पकड़ा है इनको, ये सबको दिखा रहे थे कि मैंने इसका पर्स पकड़ रखा है। उसके बाद थोड़ा एक फैमिली फ़ोटोग्राफ मैंने कहा चलो खिंचा लेते हैं। वैसे आयु फ़ोटो खिंचाता नहीं है, बट ज़बरदस्ती उसको मैंने खड़ा किया था। देखिए अभी भी उसका मुंह बन रखा है और सोच रहा है बस मैं कब निकलूँ यहाँ से। बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचाना उसको पसंद नहीं है आयु को। बड़ी ज़बरदस्ती, देखिए बस एक फ़ोटो क्लिक कराई और भाग गया। बिल्कुल फ़ोटो खिंचाने के लिए पता नहीं क्या दिक्कत होती है उसको, बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कहता नहीं मुझे नहीं खिंचानी, आप खिंचवाइए। वैसे तो इनको भी फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, बट फिर भी कभी कभी खिंचा लेते हैं। ये देखिए जिया जी आके बीच में हमारी फ़ोटो ख़राब करने के लिए। बड़े मजाकिया हैं जिया जी, जो भी है अच्छे हैं। अब यहाँ पे बारात का इंतज़ार हो रहा था फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट बारात दरवाजे पे पहुँच ही गई थी, तो इसलिए सब लोग थोड़ा टेंशन में थे। जब तक बारात का अच्छे से स्वागत नहीं हो जाए, आपको तो पता ही है लड़की वालों को थोड़ा सा टेंशन रहता ही है। फाइनली बारात आ गई थी, तो सब लोग जा रहे थे बाहर गेट पे उसके स्वागत के लिए। तो मैंने यहाँ पीहू के साथ फ़ोटो खिंचाई, और दीदी ने तैयारी कर ली थी पूरी बारात के स्वागत के लिए। गेट पे जाने के लिए आरती की थाली तैयार कर ली थी। सब लोग बारात का ही वेट कर रहे थे। हम सब लोग बस यही वेट में थे कब बारात आती है, तो बस हम लोग सब वहीं खड़े थे और मैं सबको शूट कर रही थी। इसके बाद मैंने कहा चलो फ़ोटोज़ वगैरह तो हो गई हैं, तो थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लिया जाए। तो हम लोग भी चले गए वहाँ पे नाश्ता करने। और ये है मेरी बीच वाली ननद की बेटी, अनुष्का नाम है इनका। उसके बाद मैंने भी कुछ स्टार्टर्स लिया, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया। मैंने कहा पहले थोड़ा खा लेती हूँ जब तक बारात नहीं आती है, तो बस खा रही थी मैं भी।
देखिए सब लोग थे, बाराती घराती दोनों ही लोग थे। ये पूरा वेन्यू था जहाँ पे शादी थी। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जगह थी फ्रेंड्स। सभी बारात का वेट कर रहे थे। फिर मैंने खाए गोलगप्पे। मुझे वैसे गोलगप्पे पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी भी पार्टी फंक्शन में जाओ तो पेट इतना भर जाता है कि कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। फिर भी मैंने 1-2 गोलगप्पे ट्राई कर ही लिए थे, क्योंकि गोलगप्पे तो हर लड़की के फेवरेट होते हैं, मेरे भी फेवरेट थे। बट ज़्यादा खाए नहीं गया। उसके बाद फिर मैंने ली पाव भाजी। तो मैंने कहा एक पाव भाजी खाई जाए। फिर मैंने खाई पाव भाजी। अकेले ही थी, सब अपने अपने में बिज़ी थे। सब लोग शादी में मतलब बारात का वेट कर रहे थे। आयु वहाँ पे किसी और के साथ बिज़ी था, ये जिया जी लोग के साथ बिज़ी थे। तो मैं बैठ के अकेले ही खाने लगी। तो फ्रेंड्स फाइनली बारात आ चुकी थी और सब लोग बारात के स्वागत के लिए तैयार थे। देखिए फ्रेंड्स, सब लोग बहुत खुश थे। लड़के वाले सब खूब डांस वांस खूब चला।